अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। अल्लाह ताला हम सब पर अपना करम और फजल बनाए रखे, आमीन सुम्मा आमीन। हमारी आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं ग्रेविटेशनल फ़ोर्स पर, यानी वो फ़ोर्स जो अक्सर व बेशतर मुराकबा करने के दौरान सालिक महसूस करता है। मुराकबा करते हुए अक्सर व बेशतर सालिक को ऐसा महसूस होता है कि अपने जिस्म के साथ साथ जैसे कोई फ़ोर्स है जो इसको अपने सर से दाएं बाएं आगे पीछे की जानिब की तरफ मोड़ती है। ये क्या है और ऐसा क्यों होता है, ये सवाल आप में से बहुत सारे मेरे सब्सक्राइबर हैं जिन्होंने मुझसे किया था, जिसका जवाब आज आपको इस वीडियो में ज़रूर मिल जाएगा कि ऐसा क्यों होता है। लेकिन इससे पहले चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देखें और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। वीडियो की डिटेल में जाने से पहले आपको एक वजाहत, एक जो मिसाल है उसके ज़रिए समझाने की कोशिश करूँगी। और इसके लिए आपको करना ये है कि आपको इस प्लैनेट ऑफ अर्थ से बाहर जाना होगा, तब ज़्यादा वाज़िया हो पाएगा कि आखिर ये फ़ोर्स क्यों कर वारिद होती है। अपने तसव्वुर में इस मिसाल को समझने की कोशिश करें, जो मैं कोशिश करूँगी सीधे सीधे और साफ साफ अल्फाज में आपको बताने की। अगर आप प्लैनेट्स की हरकत को जहन में दोहराएं और गौर करें तो पता चलेगा कि ज़मीन अपने मदार में हरकत करती है। मदार से मुराद यानी अपने दायरा सर्कल के अंदर। ये मैंने वजाहत इसलिए की कि मेरे कुछ देखने वाले सब्सक्राइबर हैं जो इंडिया से बिलोंग करते हैं और उनका ये कहना है कि मुझे मेरी खालिस उर्दू उनको ज़रा वाज़िया समझ नहीं आती, बहुत मुश्किल अल्फाज आप इस्तेमाल करती हैं, तो इसीलिए मैंने बोला मदार की बजाय अपने दायरा यानी अपने सर्कल में घूमती है। खैर, ज़मीन और बाकी सैयारे अपने दायरा के अंदर गर्दिश करते हैं यानी घूमते हैं। और अगर कोई भी गोल चीज़ हाथ में ली हो और मुशाहिदा करें, जब वो एक सिमत में चक्कर लगाए तो एक ग्रेविटेशनल फोर्स जो है इस गोल चीज़ के अतराफ यानी आउटसाइड एक परत या लेयर को पैदा करती है। इसी तरह जब ज़मीन घूमती है तो एक फ़ोर्स बनती है। इसी तरह बाकी प्लैनेट्स की भी फ्रिक्शनल फोर्स बनती है। ज़मीन की रफ्तार निस्बतन बाकी प्लांट्स के एतबार से मुख्तलिफ होती है और आप और मैं इस दुनिया पर मौजूद हैं, जिसकी वजह से हमें ये कम महसूस होती है। लेकिन ये फ़ोर्स इस मिसाल से अगर समझने की कोशिश करें तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दिन और रात बनाए हैं। जब सालिक दिन के किसी ख़ास वक्त या औकात में किसी वक्त मुराकबा करता है तो ये फ़ोर्स रूह को बआसानी महसूस हो पाती है। फ्रीक्वेंसी की सूरत में जिस्म में हरकत पैदा करती है तो सालिक को पता चलता है कि अब इसका जिस्म किसी तरफ मूव या हरकत कर रहा है। इस अमल से पता चलता है कि रूह और इन फ्रीक्वेंसी की हरकत जहां आपस में आन मिलती है, वहां वजूद से कुछ बाहर जाने का अंदाज़ा बखूबी सालिक को होता है। जहां सालिक कह पाता है मेरी गर्दन राइट की तरफ मुड़ती है मुराकबे के दौरान, या मेरी गर्दन फ्रंट की तरफ मुड़ती है, या मेरी गर्दन पीछे की तरफ मुड़ती है। लेकिन ज़्यादातर किसी के साथ ऐसा नहीं हुआ होगा। अगर हुआ हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा कि किसी सालिक का वजूद उल्टी तरफ झुके या गर्दन उल्टी तरफ मुड़े मुराकबे के दौरान। इसकी वजह यह है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ज़मीन की गर्दिश की एक ही सिमत रखी है। हाँ, एक तरफ घूमने के साथ साथ ज़मीन के एंगल में तब्दीली ज़रूर आती है, जिसकी वजह से बहुत माइनर परसेंट ऐसा होता है कि सालिक के वजूद का झुकाव उल्टी जानिब हो यानी लेफ़्ट की तरफ हो। अगर हो भी तो बहुत कम होता है, और ये तब होता है जब ज़मीन घूमते हुए अपने दायरे को मुकम्मल कर लेती है, तो तब कहीं जाके अगर फ्रीक्वेंसी आपस में मैच करे एक सालिक की, तो तब आपकी लेफ़्ट साइड पे गर्दन मुड़ सकती है या आपके जिस्म का झुकाव उल्टी तरफ हो सकता है। इस सारी पिछली वजाहत में आपको तफसीली तौर से समझ आ गई होगी फ़ोर्स कैसे वजूद को हरकत देती है। अब यहाँ एक और नुक्ते की बात पर आ जाते हैं। अगर ज़मीन के अंदर या बाहर जो फ़ोर्स की लेयर बनती हैं, अगर अल्लाह का नूर हमारे वजूद से आन मिलता है तो क्या अर्श से फ़र्श तक लतीफ़ा आना के मुकाम पर आने के लिए वो दायरा की सूरत में नीचे घूमता हुआ आता है? ऐसा नहीं होता। नूर के अंदर से नूर, रोशनी के अंदर से रोशनी और फोर्स के साथ दूसरी फोर्स की कुव्वत बाआसानी मैचअप होने की वजह से बाआसानी एक जगह से दूसरे मुकाम पर मुंतकिल हो जाती है। अभी आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि रूह के साथ एनर्जी की फोर्स जब मिलती है
तो रूह जिस्म में हरकत का सबब पैदा करती है। आज की वीडियो में आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि मुराकबे के दौरान जब इंसान की रूह ज़मीन के घूमते हुए लहरों के साथ मिले और वजूद को किसी एक आलम की तरफ जानते हुए इस एहसास को वजूद में ज़ाहिर कराना शुरू कर देती है। यही वजह है कि जब आप सोने लगते हैं तो वजूद अलग होने का एहसास या रूह की वापसी जिस्म के अंदर सरायत का इशारा वजूद के हर हिस्से को होने लगता है। और यही रूह गैबी मखलूक़ात, जिन्नात और इस किस्म की नेगेटिव पॉजिटिव वेव्स का एहसास दिलाने में बखूबी सालिक की मददगार साबित होती है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आज की ये वीडियो भी आपको बाकी वीडियोस की तरह अच्छी लगी होगी। चैनल पर अगर नए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक के लिए मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नई वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज़।